हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे सॉलिड यानी कि पिंड यानी कि ठोस, इससे संबंधित हमारे एक एक नंबर के प्रश्नों के लिए जो अनिवार्य डेफिनेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को हम समझेंगे। तो इसके नोट्स आप अपने पास ज़रूर बना लीजिएगा, सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ताकि आपको समझने और पढ़ने में दिक्कत ना आए जब भी आप अपना स्टडी करने बैठें। सबसे पहले है पिंड की डेफिनेशन। पेपर में भी आ जाते हैं, और हम क्योंकि ये टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉलिड का, तो इससे रिलेटेड अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन को समझने में मुश्किल नहीं आएगी। तो सबसे पहले है पिंड। जिस विषय की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो उसे पिंड या सॉलिड कहते हैं। तीन चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जिस भी विषय में तीन चीजें हो उसे पिंड कहते हैं। पिंड ज्योमेट्री। पिंड के आर्ट को कागज पर बनाने के कार्य को पिंड ज्योमेट्री कहते हैं। जब हम उसे कागज पर उतारते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को, तो उसे पिंड ज्योमेट्री कहते हैं। पिंड दो ड्राइंग को बनाकर प्रकट किया जाता है। मतलब पिंड में हम दो ड्राइंग्स बनाते हैं। पहली ड्राइंग लंबाई और ऊंचाई को प्रकट करती है। पहली ड्राइंग में क्या आता है? लंबाई और ऊंचाई। दूसरी ड्राइंग लंबाई तथा चौड़ाई को प्रकट करती है। अभी इसमें इसको आप स्केल से भी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। जो 9th क्लास में स्केल हम कर चुके हैं, तो उसमें भी हम स्केल बनाते हुए हमारे पास एक फ्रंट होता है, एक प्लान होता है। तो उसी से वैसा ही हमारा सॉलिड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में भी फ्रंट होता है और प्लान होता है। जो फ्रंट होता है उसे हम लंबाई और ऊंचाई से प्रकट करते हैं स्केल में, और जो हमारा प्लान हम जो शो करते हैं उसे हम लंबाई और चौड़ाई से प्रकट करते हैं। तो यही चीज़ हमारी सॉलिड ज्योमेट्री में भी, जब हम सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं उसमें भी आती है। पहली ड्राइंग एलिवेशन कहलाती है। पहली ड्राइंग कौन सी है? जो लंबाई और ऊंचाई को प्रकट करती है, वो एलिवेशन कहलाती है। एलिवेशन को देखिए, यहाँ पर वही वर्ड आ भी गया है। एलिवेशन को हम फ्रंट भी कहते हैं, माथा भी कहते हैं, सामने दृश्य भी कहते हैं, और उत्सेद भी कहते हैं। तो कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है कि एलिवेशन को और किस नाम से जाना जाता है, या सामने दृश्य क्या होता है। मतलब ये सब सिमिलर है वर्ड्स, तो इनमें से कोई भी वर्ड हो तो एक ही मीनिंग होता है उसका। और यही चीज़ें हमने स्केल में भी करा था कि हमारा फ्रंट क्या है। तो फ्रंट में हमेशा क्या आती है? लंबाई और ऊंचाई। दूसरी ड्राइंग प्लान कहलाती है। देखिए, अभी मैंने बात की थी कि स्केल के अंदर जैसे हमारा प्लान, और प्लान को हम किस में होता है? लंबाई और चौड़ाई को प्रकट करता है। तो प्लान को हम ऊपरी दृश्य भी कहते हैं। स्केल में भी हम जब ऊपर से देखते हैं तो हम बताते थे बच्चों को। और तो प्लान, ऊपरी दृश्य, तल, अनुविक्षेप, ये चारों वर्ड सिमिलर हैं। इनमें से कोई भी वर्ड तो उसका एक ही मतलब होता है। अगला है एलिवेशन को सदा वीपी पर बनाया जाता है। एलिवेशन मतलब सामने दृश्य। अभी हमने पढ़ा है फ्रंट, तो एलिवेशन को सदा वीपी पर बनाया जाता है। स्केल बनाते हुए भी हम उसे सामने वीपी वर्टिकल उस पे बनाते हैं, मतलब वर्टिकल शो होता है फ्रंट। और वीपी का मतलब क्या होता है? वर्टिकल प्लान। वी वर्टिकल, पी प्लान। प्लान को सदा, ये प्लान कौन सा है? जो हमारा है ऊपरी दृश्य। ऊपरी दृश्य प्लान को सदा एचपी पर बनाया जाता है। तो ये भी कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चंस में से पूछ लेते हैं, और ये हमारे क्वेश्चंस को करते हुए भी यही कंसेप्ट हमको ध्यान में रखने हैं कि प्लान को किस पर बनाया जाता है, एचपी पर या वीपी पर। तो आंसर है एचपी पर। एलिवेशन को किस पर बनाया जाता है? वीपी पर। तो ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इनको ध्यान भी रखना है, और समझ के करेंगे तो याद अपने आप हो जाएगा। एचपी को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल प्लान। एलिवेशन सदा वीपी में एक्स वाई को छूता है। एलिवेशन सदा वीपी में एक्स वाई को छूता है। एक्स वाई रेखा है हमारी ग्राउंड रेखा। जैसे हमारे स्केल्स में भी हम एक्स वाई रेखा लेते थे, एक्स और वाई को हमेशा कैपिटल लेते थे, और उसमें हमेशा जो फ्रंट होता था और जो साइड होती थी वो एक्स वाई रेखा को टच करता हुआ बनता था।
तो इसी तरीके से यहाँ पर इन सम्स में जो एलिवेशन है सदा वीपी में एक्स वाई को छूता है, और प्लान सदा एक्स वाई के नीचे एचपी में किसी दूरी पर हो सकता है। मतलब जो प्लान अब जब हम स्केल बनाते थे, स्केल ड्राइंग करते थे, तो उसमें 9th क्लास में प्लान हमेशा एक्स वाई रेखा के नीचे, आपको अगर याद हो तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के वहाँ पे एक हम पेपर बांट करते थे, तो पेपर बांट के अकॉर्डिंग एक हमें फिक्स स्पेस छूटा होता था। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है कि जो प्लान है वो एक्स वाई रेखा के नीचे, तो यहाँ पे हम आइडिया से स्पेस छोड़ते हैं, पर वो उसको कभी भी एक्स वाई रेखा को टच नहीं करता। जो समझने की बात है कि जो हमारा एलिवेशन होता है, मतलब फ्रंट होता है या माथा होता है, जो हमने व्यू पर नाम दिए हैं एलिवेशन के लिए, तो वो हमेशा एक्स वाई को टच करता है, और जो प्लान होता है मतलब ऊपरी दृश्य होता है वो एक्स वाई रेखा को टच नहीं करता है, उससे थोड़े डिस्टेंस पे हम बनाते हैं। प्लान्स को मिलाने वाली रेखा को ग्राउंड रेखा या एक्स वाई रेखा कहते हैं। मतलब वही अभी हमने बात की थी स्केल में भी, जैसे एक्स वाई रेखा हम लेते थे, और इसमें एक्स और वाई को हमेशा कैपिटल लेना है। घन यह वह पिंड है जिसमें 6 बराबर वर्ग होते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह भी पेपर में आ जाता है कि घन में कितने वर्ग होते हैं, कितने घन में, तो इसके अलग अलग ऑप्शंस दी जाती हैं कि 4, 3, 5, 6, 8। तो ये आपको पता होना चाहिए कि घन वह पिंड है जिसमें 6 बराबर वर्ग होते हैं तथा इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। घन क्षेत्र, प्रिज्म, समपार्श्व, मंसूर या स्थूल घन क्षेत्र, मतलब ये, इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो घन होता है क्यूब, और घन क्षेत्र मतलब क्यूबॉइड। जैसे कि आपका डस्टर घन क्षेत्र, और जैसे तो ये एक एग्जाम्पल है मैंने, तो इनको हम घन क्षेत्र को प्रिज्म भी बोलते हैं, समपार्श्व भी बोलते हैं। मान लीजिए अगर पेपर में कोई क्वेश्चन के अंदर घन क्षेत्र की जगह प्रिज्म शब्द आ जाए तो उसका मतलब घन क्षेत्र ही है, और समपार्श्व आ जाए या मंसूर आ जाए तो ये ध्यान रखने हैं। ज़्यादातर तो घन क्षेत्र ही लिखा आता है जब भी क्वेश्चन हम करते हैं, पर फिर भी कभी प्रिज्म आ जाए या मंसूर आ जाए, या एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाए कि घन क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए ये आपको याद होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि ये उसके नाम हैं। पिरामिड, शुंडाकार, सूची स्तंभ, मीनार, स्तूप। पिरामिड को और किन किन नामों से जाना जाता है ये आपको पता होना चाहिए कि शुंडाकार, सूची स्तंभ, मीनार या स्तूप। चतुष्फलक किसे कहते हैं? यह 4 समत्रिबाहु त्रिभुजों से घिरा हुआ होता है। मतलब समत्रिबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज कितने होते हैं? इसमें 4 होते हैं। जो जिस भी आकृति में 4 समत्रिबाहु त्रिभुज होते हैं वह चतुष्फलक कहलाता है। पिन ज्योमेट्री के प्रश्नों से संबंधित कुछ ये पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें हम इनको सम्स को बनाते हुए हमें जिन्हें ध्यान में रखना है। पिन ज्योमेट्री के इन प्रश्नों में ऊंचाई को सीधी खड़ी रेखा से दर्शाते हैं। ये ऊंचाई है। ऊंचाई जैसे हम अभी तक के क्वेश्चंस करते हैं लाइन एंड एंगल्स या ट्राइंगल्स के, या जितने भी टॉपिक्स अभी तक हम कर चुके हैं, उसमें हम साइड में शो करते हैं जो हमें दिया हुआ होता है। तो अगर क्वेश्चन में ऊंचाई दी हुई है तो उसे खड़ी रेखा से दर्शाते हैं। पिन ज्योमेट्री के प्रश्नों में साइड, भुजा को तिरछी रेखा से दर्शाते हैं, जैसे हम पहले के क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं जो हमारे अदर टॉपिक से रिलेटेड थे कि भुजा को हमेशा डायगोनली शो करते हैं। पिन ज्योमेट्री के प्रश्नों को हल करते समय स्मॉल अल्फाबेट्स का प्रयोग किया जाता है। ABCDEF, ये आप अभी क्वेश्चंस करते हुए नोट करेंगे कि मैं वहाँ पर स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज़ कर रही हूँ।
कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं होते। जैसे हम लाइंस के, ट्राइंगल्स के में ABCD लेते हैं तो हम उनमें कैपिटल्स लेते हैं, स्मॉल वर्ड्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स नहीं लेते, या हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का ही यूज़ करते हैं। पर जो हमारी XY रेखा या ग्राउंड रेखा जिसे कहते हैं, वो हम उसमें X और Y को कैपिटल ही लेते हैं हमेशा। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे स्मॉल XY नहीं लिखेंगे। पिन ज्योमेट्री के प्रश्नों को हल करते समय दो प्रकार की रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, या तो दानेदार रेखा या मोटी रेखा। जो हम अब तक के पीछे क्वेश्चंस करते रहे हैं उसमें 3 तरह की लाइनें हमने प्रयोग में लाए हैं, एक तो दानेदार रेखा, एक बारीक रेखा और एक मोटी रेखा। यहाँ पर सिर्फ 2 ही तरह की रेखाएं हम प्रयोग में ला रहे हैं, दानेदार रेखा और मोटी रेखा।